दो तरह के आदमी जीवन में होते हैं। एक को देखकर आप कहते हो क्या आदमी है, एक को देखकर कहते हो वाह क्या आदमी है, और एक को देखकर कहते हो क्या आदमी है। बात दोनों एक ही है। एक को कह रहे हो आप क्या आदमी है, मतलब वो अपने सिद्धांतों पर, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी दृष्टि में इस प्रकार की निर्मलता, इस प्रकार की सहजता, इस प्रकार की सरलता ले आता है कि हर कोई के मुख से यही निकलता है वाह क्या आदमी है। और एक आदमी जो दिन भर लड़ाई झगड़ा करता है, हर किसी के साथ में स्टेशन फंसाता रहता है सुबह से शाम तक, उसको आदमी बोलता है क्या आदमी है, आदमी है या अब क्या बोले आगे घंटचक्कर भी बोल देते हो आप, ये आदमी है घंटचक्कर, क्योंकि वो संसार में ही चक्कर लगाने की भावना रखता है, इसलिए आदमी का नाम पड़ गया घंटचक्कर। एक कविता है, अभी नहीं सुना रहा, पहले सुनाई हमने। तो यहाँ पर अपन प्रतिदिन वाह क्या आदमी है, इस प्रकार के सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रही है? जो व्यक्ति अपने चित्त का शोधन कर लेता है, जो विशुद्ध से विशुद्धतर होने की भावना रखता है, उसके लिए हर कोई कहता है, हर कोई उसका जय जयकार लगाता है। कल श्रेणिक चारित्र अपन पढ़ रहे थे, तो श्रेणिक चारित्र में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से लोग उसका जय जयकार, उसको बचाया है न, तो जानवर का भी जय जयकार लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ आया? मतलब जानवर है, लोग उसको बैल बोलते हैं, लेकिन वो बैल है नहीं, इसलिए तप्त लोह पिंड को वह अपनी अग्नि परीक्षा देकर शुद्ध करके बता रहा है कि मैं दोषी नहीं हूं। गोले को उठा लिया, और जिस स्त्री पर दोषारोपण किया गया, दुराचार का दोष लगा गया, उसने हाथ में गोला लेके बता दिया कि लो मैं हाथ में, यदि मेरे सील में यदि कोई कलंक होगा तो मैं जल जाऊंगी। उसकी जय जयकार हो गई। तो वाह क्या आदमी है, ये वाला है। तो हमारी चर्चा अभी इसी पर चल रही है कि हम अपने जीवन को, हर कोई ये कहे कि क्या बात है, गजब का व्यक्ति है। क्योंकि आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट तो देखा होगा, बहुत सारी दीवारों पर बहुत सारे साइन बोर्ड, फ्लैट्स, बड़े बड़े सिटियों में भी कुछ जरा हट के लिखा हुआ रहता है ना, जरा हट के, कोई साबुन का या कोई बनियान आदि का या कुछ ऐसा कोई है वो, तो जरा हट के। हम भी कहते हैं जमाने से थोड़ा जरा हट के, भेड़ चाल मत चलो। हम क्या करते हैं, एक आदमी जिस चाल पे चल रहा है, उसके हाथ में सैमसंग का मोबाइल देख लिया या एप्पल का एंड्रॉयड देख लिया, अब हमको भी वही चाहिए एप्पल ही। तब तक एप्पल पसंद ही नहीं आ रही उसको, अब वो सेव खाना भूल गया उस एप्पल के चक्कर में। वो सेव खाता तो फिर भी थोड़ा बहुत गुणकारी था। तो ये होता है, बोलो दिनचर्या में ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम इसी तरह से हो जाते, उलझ जाते हैं एक दूसरे को देखकर। लेकिन आप जमाने से हटकर चलने की कोशिश करें। पूर्वाचार्यों ने जो रास्ता बताया, बहुत सरल और सीधा रास्ता बताया था, उसके ऊपर हम चलने के लिए तैयार ही नहीं होते। हाँ, एक्चुअल में आपको बताएं, हमने कल केस लोस्ट किया तो हम हंस रहे थे, तो लोगों ने टिप्पणी की कि इनको तो दर्द हो रहा होगा या अपन को दर्द हो रहा है। तो हमारे मन में आया कि देखने वाले को दर्द होता है, समझ में आ रहा है ना, करने वाले को नहीं। ये आनंद का मार्ग है, इसमें अपना शरीर से, यही तो भेद विज्ञान की अवस्था है। अनुकूलता में तो सभी समता रख लेते हैं, प्रतिकूलता में रखे तो कोई बात हो, यही साधना है और यही हमारे लिए आगे बढ़ने का मार्ग है। बस केवल दृष्टि पर बदलना है। हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, ये बताओ
सुकुमाल मुनि हुए। नाम सबने सुना है? सुकुमाल मुनि को राई का दाना भी चुभता था, सरसों नहीं। पवन भैया, सरसों का दाना मोटा होता है, राई का दाना वो चुभता था, और रत्नों का प्रकाश भी उसको अचरता था। वही सुकुमाल मुनि जब जान गया कि मेरी माँ मुझे अंडरग्राउंड में क्यों रखती है, अब मुझे तो सनलाइट में आना है, अंडरग्राउंड में नहीं, और वह चल दिया। हाथ और पांव पूरे छिल गए, लेकिन अब क्यों नहीं चुभ रहे उसको? क्यों? आप लोग बोलते हो ना महाराज जी पंचम काल है, सैनन नहीं है, हमारे सुधीर भैया, क्यों सैनन नहीं है? अब कौन सा सैनन आ गया उसके पास? उसका शरीर बदला, उसका क्षेत्र बदला, उसका काल बदला, कोई दूसरा काल आ गया हो? बोलो क्या बदला? बस दृष्टि बदल गई। सृष्टि तो अपना आप बदल जाती है। जहां आदमी है, अच्छा आपका उदाहरण दे देता हूं, सामने बैठी हुई है, ठीक है, घर में मान लीजिए बिटिया की शादी है, बिटिया की शादी है, और वो भी मई के महीने में है, समझ में आ रहा है? अभी मई चल रहा है, तो मई जून के महीने में अभी ब्याह शादी का सीजन चल रहा है। बोलो घर में आपको कूलर के सामने या पंखे के सामने बैठने की इच्छा होती है? बोलो ना, कुछ आराम करने की इच्छा होती है कि बिटिया के लिए नहीं ये लाना है? तपती दोपहरी में भी आप बाजार में चले जाएंगे और खरीदारी करके लाएंगे, नहीं भैया होटल बुक करना है, अपन को धर्मशाला बुक करना है, ये बुक करना। कौन सा एसी गाड़ी मिल रही है वहाँ पर? कौन सा आपका गाड़ी मिल रहा है? तांगे के अंदर या रिक्शा के अंदर बैठ के जा रहे हैं, ऊपर से भी धूप लग रही है, नीचे से भी चल रहे हो तो धूप लग रही है, लगती या नहीं लगती? अब क्यों भूल गए आप? आपको क्या नजर आ रहा है? बस भैया 3 दिन बचे, 3 दिन में सारे काम करने। आप लोग उसको देखते हो, हम लोग इसको देखते हैं। ये भी तो शादी का ही काम कर रहे हैं हम भी शादी करना चाहते हैं। किसके साथ? मुट्ठी रमा के साथ, मुट्ठी वधु के साथ परिणय करना चाहते हैं। बस दोनों की एक ही काम है, काम अलग नहीं है, लेकिन आपका लौकिक है, सांसारिक है, और हमारा पारलौकिक है, वेदरागता है सब तरफ से। तो इसको, यह है मुक्ति का मार्ग, तभी मिलेगा। तो अपनी कल अपन ने बात की थी कि चित्त शोधन की प्रक्रिया का नाम है सामायिक, आत्मा में स्थिर होने का नाम है सामायिक, अशुभ संकल्पों से प्रयत्न हटकर शुभ संकल्पों में लगने का नाम है सामायिक, और सभी सावध्य का त्याग करने का नाम है सामायिक। आपको बताएं, रत्नगण श्रावकाचार्य में ही नहीं, चारित्र सार पढ़ लो, या धवला जी की, वीरसेन महाराज की धवला जी उठा के देख लो। आज मैं आपको बहुत सरल सरल छोटी छोटी, जिसको आप लोग फिजल बोलते हो, क्या बोलते हैं, मुहावरे और लोटवत्तियाँ, हाँ फ्रेज, तो वो आपको बताते हैं। तो उसके माध्यम से आपको याद भी रहेगा। एक जगह आता है सामायिके प्रसन्न थिया, क्या मतलब है? मतलब सामायिक आप प्रसन्न होकर करो, आपका हृदय में उत्साह हो, आपके हृदय में उमंग हो, ऐसे नहीं अब करना धरी है भैया। इसी तरह से सामायिके प्रतिपन्ना, सामायिकम प्रतिपन्ना, यानी सभी व्रतों की परिपूर्णता होती है। व्रत पंचक परिपूर्ण, उसी रत्नगण श्रावकाचार्य में कहा है, मतलब 5 व्रतों को परिपूर्ण करने वाली है। आचार्य श्री जी के मुख से तो एक ही बात सुनी, तो कुछ मत कर, दीवार की तरफ मुख कर और बैठ जा। बोलो, इसमें तेरे सारे 28 मूल गुण पल जाएंगे, 28 के 28, और निरतिचार ये है, क्योंकि इसमें व्रत भी है, इसमें गुप्ति भी है, इसमें समिति भी है, सब है ये। तो इस प्रकार से वहाँ पर एक जगह रत्नगण श्रावकाचार्य में कहा, श्रावकों के लिए कहा है, और बोल रहा हूँ मैं
कि चेलोपसृष्ट मुनिरिव, वह कपड़े पहने हुए भी मुनि के समान है। मुनिरिव, मुनि ही इव, बोलो मुनि के समान सामायिक कर रहा है, तो मुनि के समान उपचार महाव्रती बता दिया उसको। उतनी देर जैसे कोई महाराज जी हैं, वो सामायिक में बैठे हैं और उनके ऊपर कोई कपड़े डाल दिया। अब कपड़े हैं कि उनके ऊपर नहीं है, बोलो है, लेकिन वो कपड़ों से परे हैं। ऐसे ही वो सामायिक में बैठने वाला होता है, वह भी उन चेलों पर, चेल का मतलब कपड़ा, उसका गुणस्थान पंचमी रहेगा, क्योंकि वह पंचम गुणस्थान में, क्योंकि व्रती है ना, व्रती नहीं है तो अभी संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया, वो एक अलग विषय है। लेकिन उतनी देर तो भरत चक्रवर्ती भी बैठ के सामायिक तीनों टाइम करता था, नहीं करता था, बोलो करता था। युद्ध के मैदान में भी सामायिक चलती है। सामायिकम प्रतिदिवसम, एक आध टाइम के लिए नहीं, कल मैंने कहा था तीनों टाइम सामायिक करें, और उसके लिए 4 शब्द दिए थे, याद है? निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित अवस्था, निश्चित मंत्र, जो मैंने इंग्लिश में भी दिया था। फिक्सेशन ऑफ पैलेस, फिक्सेशन ऑफ टाइम, फिक्सेशन ऑफ पोजीशन एंड फिक्सेशन ऑफ मंत्र, ये आपको कहा था। और सामायिक, एक चीज और बताऊंगा आज आपको, बहुत बढ़िया बात है, सामायिक व्रत भी है, सामायिक प्रतिमा भी है, सामायिक आवश्यक भी है, सामायिक चारित्र भी है। हम मुनियों के 6 आवश्यक है, जैसे आपके 6 आवश्यक है, दान पूजा, हाँ आप क्या आता है ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ऐसे हमारे 6 आवश्यक हैं। उसमें पहला क्या है 6 आवश्यक में? प्रथमम सामायिकम मत है, पहला सामायिक आवश्यक है। आवश्यक तो महाराज जी फिर ये सामायिक व्रत और सामायिक प्रतिमा श्रावकों के लिए 2 रखे, और मुनियों के लिए सामायिक आवश्यक और सामायिक चारित्र, ये 2 रखे। ऐसा क्यों, इसके लिए भी बता देता हूँ कि व्रत में आपका अभी संकल्प पूरा नहीं है कि तीनों टाइम ही सामायिक करना है, लेकिन प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा ले ली, अब आपको तीनों टाइम, व्रत में आप 20 मिनट 25 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन प्रतिमा ले ली तो बोलो ना, हाँ 48 मिनट करना ही है आपको, 2 घड़ी कम से कम, जघन्य अवस्था है। प्रतिमा में आवश्यक है, व्रत में नहीं। टाइमिंग 48 मिनट अनिवार्य है प्रतिमा में, दूसरी प्रतिमा में नहीं। तीसरी प्रतिमा ले ली तो अब संकल्प हो गया। चलो, तो फिर इसके बाद में श्रावक व्रत और प्रतिमा, ये श्रावकों के लिए है, और आवश्यक और चारित्र, सामायिक चारित्र होता है, ये कौन को होता है? मुनियों को, क्योंकि मुनि हमेशा ही समता परिणाम रखते हैं, इष्ट अनिष्ट, अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि, सब में समता परिणाम, आवश्यक और चारित्र, इसलिए उनके लिए सदा सामायिक बताई। फिर इसके बाद में आज अपन 4 प्रकार की सामायिक का वर्णन भी कर लेते हैं। द्रव्य सामायिक, कल रह गया था, द्रव्य सामायिक और क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक, है ना। द्रव्य सामायिक क्या है, मूलाचार में आया अभी। तो द्रव्य सामायिक क्या है? अच्छा बुरा, है ना, सुंदर असुंदर और संयोग वियोग, इन सब द्रव्य में अपन को समता परिणाम रखना। क्षेत्र सामायिक, कैसा भी क्षेत्र हो, आचार्य श्री जी की पंक्तियां बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी याद आई कि तू ये तो सोचता है कि सामायिक कहाँ करना है, ये नहीं सोचता कि सामायिक करना है। नहीं समझाया? सामायिक कहाँ करना है ये तो तू बार बार मन में ला रहा है, अरे यहाँ नहीं, वहाँ बैठे तो हवा लगेगी, हाँ वहाँ अच्छा लगेगा, वहाँ एकांत है, ये है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि सामायिक करना है। इसका मतलब ये है अच्छे बुरे सब में समता का परिणाम क्षेत्र से रचना। काल सामायिक, अब सर्दी है गर्मी है, तो अब सर्दी में कहाँ करें, बोलो, धूप में बैठने का आनंद आता है। फिर उसके बाद में
भाव समेत परिणामों को और विशुद्ध विशुद्ध बनाना। तो इस प्रकार से हमें इन चारों का ध्यान रखना है। 4 चरण होते हैं सामायिक में, उनको आप लोग नोट कर लो। सबसे पहला रिलैक्सेशन, क्या बताया? रिलैक्सेशन, पहला क्या बताया? रिलैक्सेशन। फिर दूसरा कंसल्टेशन, तीसरा मेडिटेशन और चौथा सजेशन। रिपीट कर रहा हूं, रिलैक्सेशन, कंसल्टेशन, मेडिटेशन और सजेशन। अब एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं, बहुत जल्दी समझ में आ जाए। तो दुकानदार लोग होते हैं ना, तो दुकानदार लोग सुबह से शाम तक दुकानदारी करते हैं, करते कि नहीं करते? कोई भी दुकान होती है, सुबह से शाम तक दुकान उसकी चलती है। और अब क्या करता है वो? शटर डाउन करता है और अपनी तिजोरी खोलता है। उस तिजोरी में नोट जैसे जैसे आए, सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जो भी नोट आता है तो डालता जाता है। अब वो अपने बेटे के साथ में बैठा हुआ है और बहुत रिलैक्सेशन के मूड में है। वो तिजोरी सामने रख ली, उसमें से पूरा माल बाहर निकाला, अब वो फैला हुआ है। और उस समय अब कोई उसको टेंशन होती है क्या? बोलो, पहले सौदा देना है, ड्राई को सल्टाना है, ये सारे टेंशन थे। लेकिन जैसे ही वो तिजोरी को खोलता है, देखते ही उसके चेहरे पर रौनक भी आ जाती है। बस यही संसार के प्रपंच से परेशान होकर आप जैसे वो देखते हो ना, उतनी खुशी आपको आत्मा में डूबने पर आए और आप अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ये है रिलैक्सेशन। पहला क्या है? रिलैक्सेशन। अब वो 5-5 के नोट, 10-10 के नोट, 20-20 के नोट, 1000-1000 के, 500 के, 100 के, अलग अलग रखता चलता है। रखता है कि नहीं रखता? 5 की गड्डी में 5 का ही नोट जाएगा, 10 का नहीं जाएगा। यही तो कंसल्टेशन है, यही कंसल्टेशन है। बोलो, वो बात भी करता रहेगा, हाँ भैया आज तो, हाँ ठीक है, हाँ ये 5 का इधर रखना है, हाँ ठीक है, अब कल आना भैया, आज तो ये सौदा नहीं हो पाएगा और मेरा ये भाव है, इस तरह का है। दोनों बात भी, फोन आ गया तो फोन रिसीव कर लेगा, लेकिन 5 की गड्डी में 5 का, 10 की गड्डी में 10 का, 100 की गड्डी में 100 का नोट जा रहा है। ये क्या है? उसका कंसल्टेशन है, एकाग्रता। ये हो गया एक रिलैक्सेशन, कंसल्टेशन। अब मेडिटेशन। अब वो 100-100 के नोट हो गए तो उनको गिनता है, ठीक है ना? तो सो ही रहेंगे उसमें, उसको इतना ध्यान है। 99 और 101, चाहे तुम मशीन से गिन लो और चाहे काय से भी गिन लो। ये क्या था उसका? मेडिटेशन। और जब ऐसा हो जाता है तो वो अपने तिजोरी में वापस से दूसरे लोटर में उनको रखता है या बैग में रखता है कि हाँ ये 5-5 के, 10-10 के हैं और मुझे ये छोटे हैं, चिल्लर है, तो ये उसको देना है और ये वाले नोट वहाँ पर बैंक में दे देना है और ये वाले नोट अपन को कल भैया वो बच्चा मंडी में जाएगा सामान खरीदने तो मंडी वाले को देना है। ये अपने माइंड को उसने रात ही में ऑटो सजेशन इसको बोलते हैं, अवचेतन मन में वह चीज उसने फीड कर ली कि इतना इतना पेमेंट। आप लोग भी होता है ना, जैसे बैठे हुए हैं तो भैया ये 1 लाख उसको देना है, ये चाहे वो बैंक में, आप आजकल बैंक के माध्यम से होता है तो पहले तो ये है सजेशन। आपने अपने माइंड को सजेस्ट कर दिया, अब ऐसा ही करना है, इसको ऐसा ऐसा करना है। तो रिलैक्सेशन, कंसल्टेशन, मेडिटेशन और सजेशन, इन चारों के माध्यम से हम बोलो करते नहीं। सामायिक में और कुछ नहीं है, ये 4 ही करना है आपको। बस 10 मिनट भी यदि आप बैठते हो अपने बॉडी को, अभी हम लोग रोज प्रतिदिन सीख रहे हैं विपස්සना वाला भी थोड़ा थोड़ा, तो उसमें भी यही आता है कि पहले तो रिलैक्स हो जा, बिल्कुल रिलैक्सेशन शरीर को श्वास के माध्यम से, फिर एकाग्र अपने श्वास को यहाँ पर लेके आओ। एक चीज़ बहुत अच्छी आप लोगों को बताऊं, जब भी आप श्वास लो, सबके लिए है ये,
जब भी आप श्वास लो अपना ध्यान ऊपर वाले होठ पर लेकर जाओ, ठीक है, नाक और होठ के बीच में। और जब भी श्वास छोड़ो चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। 253 लिख ले ऋषभ, 253 मसल्स आपकी केवल मुस्कुराने पर ही एक्टिव होती है, अन्यथा वो एक्टिव होती नहीं है। आप चेहरे पे थोड़ा सा हंसेंगे ना तब आपके वो सक्रिय होती है, ऐसा विज्ञान कहती, अन्यथा वो सुप्त अवस्था में रहती है हमेशा ही। अब बोलो चेहरे पे झुर्रियाँ आएगी कि नहीं आएगी? कितना लगाओगे फेयर एंड लवली क्रीम पाउडर पोत पोत के, फिर भी होएगा। लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता लाते ही आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं कह रहा था, तो ये आपको तभी होगा। और फिर आप ये आपका जैसे ही कंसल्टेशन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, फिर आप ध्यान में बैठें, ठीक है ना। श्वास को आता हुआ जाता हुआ देखिए, पूरे शरीर का आप ध्यान करें। शरीर के माध्यम से आप जहाँ पर गए वो 4 तरह के ध्यान होते हैं ना अपने यहाँ पर, कौन कौन से होते हैं? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। ये तो ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान के भेद हैं। ये इस प्रकार से वो कर सकते हैं। और फिर अपने मन को आप सजेशन कर दें, ऑटो सजेशन कर दें। अवचेतन मन में जो अनकॉन्शियस माइंड है, रात में सपने में भी वही आएगा। आप चल रहे हो, फिर रहे हो, आप रोटी बना रहे हो, कोई कुछ भी काम कर रहे हो, आप नोट गिन रहे हो, बताया ना अभी मैंने, वही चीज आपको आएगी। श्वास आ रहा है तो ऐसे, छोड़ रहे हैं तो अपन को प्रसन्नता लाना है और पूरे शरीर को अपन को रिलैक्स करना है। ये सब चीज़ें जीवन में आना चाहिए। इस प्रकार से आज आपको एक ये इन 4 पॉइंट के साथ में टाइम भी हो गया। चलती फिरती सामायिक, आज ज़्यादा नहीं बोलना है, फिर उतना ही बोल के आपको करना भी। चलती फिरती सामायिक का एक फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें भी 4 ही पॉइंट है। वो 4 क्यों राहुल, 4 पॉइंट अपने जीवन में ले आएगा, ले आऊंगे तो आपकी चलती फिरती आप कुछ भी करो, मुझे सहज रहना है। क्या बोला? मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है और मुझे सरल रहना है। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है और मुझे सरल रहना है। ये आप 24 घंटा रहेंगे, कौन आपको समता परिणाम से बाहर कर पाएगा? किसी की मजाल नहीं जो आपको समता परिणाम से बाहर आपको कर दे। लेकिन क्या करें? अरे मजा तो उसमें है, हारता कौन है? एक शायरी याद आई कि परेशान होने वाले को सकू कुछ मिल भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं मिटती। परेशान होने वाले को सकून कुछ मिल भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं मिटती। वो एक फार्मूला देखता है फिर दूसरा, लेकिन जो परेशान जो हो रहा है वो कभी परेशानी नहीं हो रहा है, तो सामने वाला देखता है ये जिठानी जी कैसी है, मैं इनको परेशान करना चाहती हूँ और ये परेशानी नहीं होती है, उसकी यही परेशानी है। समझ में आ रहा है? हारता वो है, हमारे यहाँ क्षमा वीरज से भूषणम बोला ने, हारता वो है, दो दोस्त थे मुक्का मार रहे हैं और दोनों मुक्का मार रहे हैं, अभी कोई का निर्णय ही नहीं हो पा रहा। तो एक आदमी ने बोला ये क्या कर रहे हैं? बोले यही है कि जो सबसे पहले उत्तेजित हो जाएगा वही हारा हुआ माना जाएगा, जो सबसे पहले गुस्सा हो जाएगा, जो सबसे पहले कसाई कर लेगा वही हारा हुआ माना जाएगा। इसलिए इन दोनों में एक कंपटीशन चल रहा है। अंतिम में अपना वही प्रतिदिन की भांति हाइकू लेकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज का हाइकू भी सामायिक पे ले लेते हैं। पाटनी जी लेट आए, हमारा प्रवचन आज जल्दी शुरू हो गया था, कोई बात नहीं। सामायिक में लिखो पाटनी जी, सामायिक में करना कुछ नहीं होता, करना कुछ न होता, ये 7 अक्षर। शांत बैठना, शांत बैठना 5 अक्षर। सामायिक में करना कुछ नहीं होता, केवल शांत बैठना होता है। कई बार लोग पूछते हैं महाराज जी आपने 3 दिन का ध्यान लगाया, आपने क्या किया? हमने बोला कुछ नहीं किया,
जो दूध चूल्हे पर चढ़ा हुआ है उसको पीना चाहते हो कि नहीं पीना चाहते हो? बोलो, चूल्हे पर चढ़े चढ़े पी लो ये। बोलो ना, नहीं पी पाओगे ना? क्या करते हो आप लोग? बच्चा बोलता है ना, जल्दी मुझे भूख लगी, जल्दी भूख लगी है, तुम जल्दी परस, जल्दी पुरुष। माँ कहती है बेटा थोड़ी देर ठंड रख। बोले नहीं मुझे तो भूख लगी है। और वो जैसे खिचड़ी डाली थी, गरम गरम थी, निकाल के जैसे ही डाली, उसने जैसे हाथ डाला, वो मम्मी मम्मी मम्मी, अब मम्मी मम्मी क्या क्या बोल रहा है? थोड़ी देर इंतजार कर ले, फिर खा ले अच्छे से, तेरे लिए बनाई है। बस सामायिक में शांत बैठना होता, करना कुछ भी नहीं होता। यही तो आचार्य श्री जी का हाइकू है। इसी प्रकार से हम अपने भीतर भी समता लाएं, साम्यता लाएं, तभी अपना जीवन आगे बढ़ेगा। आगे बढ़े इसी भावना के साथ। बोली अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महा। पैसा, ज्ञान और विश्वास तीनों जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा, अपन जा तो रहे हैं लेकिन आप लोग, हम सब अलग हो रहे हैं, मिलेंगे कहाँ पर? तो पैसे ने कहा मुझे ढूंढना हो तो शेयर बाज़ार में ढूंढ लेना, मैं वहाँ मिल जाऊँगा। ज्ञान से पूछा कि आप कहाँ मिलोगे? बोले गुरुओं की शरण में। आपको ज़्यादा हो तो जिनवाणी माँ के पास चले जाना, या जो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला हो उसके पास चल जाना, वहाँ मिल जाऊँगा मैं। फिर विश्वास से पूछा आप कहाँ मिलोगे? तो विश्वास ने कहा मैं एक बार चला जाता हूँ तो फिर वापस नहीं मिलता हूँ। मतलब विश्वास तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है। पैसे में, ज्ञान में और विश्वास में अगर अहम भूमिका निभाते हैं तो कौन निभा रहा है? विश्वास। एक बार विश्वास चला गया तो फिर विश्वास लौटता नहीं है, फिर विश्वास लौटने का नाम नहीं लेता है। तीन वस्तुएं हैं, उन तीन वस्तुओं पर पूरा जीवन आधारित है। एक है शरीर, एक है मन और एक है आत्मा। इन तीनों के स्वभाव को समझें हम। तीनों का स्वभाव क्या है? जिसको भरना पड़ता है और जो बार बार खाली करना पड़ता है वह है शरीर। क्योंकि देख लो आप, भोजन करो, सो जाओ, पानी पियो, लघु शंका जाओ, ऑक्सीजन लो और ऑक्सीजन छोड़ो, कपड़े पहनो और उतारो। मतलब क्या हुआ? ये है शरीर, जिसको लो मतलब जिसमें भरना पड़ता है और खाली करना पड़ता है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शरीर। ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन ली और आप छोड़ोगे नहीं। कोई करके बता दे, ऐसा कोई नहीं कर सकता ना। मतलब इसका स्वभाव क्या है? जो निकाले, मतलब जो ले और छोड़ता चले, निकाले लेते चलो, ये शरीर कह सकते हैं। इसको हम दे सकते हैं नदी की उपमा। नदी में जल आता है और बाहर हो जाता है, नदी में जल आता है और बाहर हो जाता है। अब रही बात मन की, मन में क्या है? ऐसा कभी खाली नहीं होना। वो जो मन है वो कैसा है? वो मन ऐसा है, वो चाहे कितना भी दो वो संतुष्ट नहीं होता। कितना भी देते जाओ पर मन क्या है? संतुष्ट नहीं होता, बिल्कुल विपरीत है। मतलब वो कैसा? उसकी उपमा दे सकते हैं सागर के साथ। सागर में कितनी नदियाँ भी समा जाएं, उसके बाद सागर कभी संतुष्ट नहीं होता है। ये मन ऐसा है, न पैसे से संतुष्ट होता है, न प्रसिद्धि से संतुष्ट होता है, न सम्मान से कभी भरता है, भरता ही नहीं है। वो तो चाहता है और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और प्रसिद्धि चाहिए, और प्रसिद्धि चाहिए, सम्मान और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। चाहे उसको सागर कह लो, चाहे उसको शमशान कह लो, चाहे उसको तृष्णा कह लो। क्योंकि शमशान में भी आप कितनी लाशें जलाओ, आज तक जलते आ रही है, फिर भी कभी वो जो शमशान है कभी संतुष्ट नहीं हुआ है। ये तृष्णा है अंदर की। तो ये मन का स्वभाव क्या है? वो कभी भरता नहीं है। उसकी उपमा काय से दे रहे हम? सागर से। अब आती है बात आत्मा की, जिसको कभी नहीं भरना पड़ता और ना ही कभी खाली करना पड़ता है, वो है आत्मा। तो वो क्या है? बोले वो आकाश। वो जो ऊपर का आकाश है, वो आकाश कैसा है? बोले उसको ना कभी खाली करना पड़ता है, ना कभी उसको भरना पड़ता है, उसको कोई अपेक्षा नहीं है। बताओ, हमारे जीवन के केंद्र स्थान में नदी है, सागर है कि आसमान आकाश है? बताओ आपके जीवन का गोल क्या है? पर हमारे जीवन का गोल तो एक ही है, मात्र क्या? आसमान। आपके जीवन का गोल क्या है? और आसमान ही रखेंगे तभी हम आसमान तक पहुंच पाएंगे। बताओ क्या है? 24 घंटे में आप आसमान को ज़्यादा याद करते हो कि नदी को ज़्यादा याद करते हो
कि सागर को ज़्यादा याद करते हो? किसको याद करते हो? कितना समय आपका आसमान की ओर है? आसमान से तात्पर्य समझ रहे हो ना? आत्मा की ओर है। कितना आप आत्मा की ओर जा रहे हो? कहाँ तक आप आत्मा तक पहुँचे हो? बताओ। किसके पीछे पागल बन रहे हो आप? नदी के पीछे, सागर के पीछे, कि आसमान के पीछे? अपना जुनून अगर आसमान के पीछे बनाओगे, आत्मा के पीछे बनाओगे, तो बहुत स्वभाव की बात चल रही है। तो एक अच्छी बात याद आई, ट्रेन में सभी लोग सफ़र कर रहे थे, एक भाई सिगरेट पी रहा था। तो जब सिगरेट पी रहा था तो धुआं तो स्वाभाविक है, कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाता ही है धुआं। ऊपर जा रहा था धुआं, तो ऊपर वाले एक भाई ने कहा, भैया यहाँ नहीं धुआं पियो, आपकी सिगरेट से मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो भाई बोलता है कि ये धुएं का स्वभाव है ऊपर जाना, धुएं का स्वभाव है ऊपर जाना, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? कोई बात नहीं। वो भी समझदार था, ऐसा तो था नहीं, वो भी क्या था? समझदार था। अब उसने क्या किया? पानी जो है गिराया, तो पानी नीचे, भैया क्या कर रहे हो? पानी का स्वभाव है नीचे गिरने का। पानी का क्या स्वभाव है? नीचे गिरने का। स्वभाव को समझो। सूर्य का प्रकाश देना उसका कार्य नहीं है, उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। हम किसी कारण नहीं ले पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन स्वभाव है। उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं? भगवान का स्वभाव है मोक्ष देने का, लेकिन अब हम लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, ये अब अपनी खुद की समस्या हैगी, उनकी समस्या नहीं है, उनकी कोई समस्या नहीं। तो स्वभाव को समझना होगा। स्वभाव को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आज आपकी 4 सत्य की बात करता हूँ। एक है तत्कालीन सत्य, एक है समकालीन सत्य, एक है सर्वकालीन सत्य, और एक है सर्व उच्चकालीन सत्य। 4 प्रकार के सत्य हैं, और 4 प्रकार के सत्य से 4 प्रकार से इसको जोड़ूंगा। तत्कालीन सत्य क्या है? तत्कालीन सत्य जो मिलता है छूट जाता है, वो तत्कालीन सत्य। जो मिलता है छूट जाता है, तत्कालीन सत्य। मान लीजिए आपने जवान पर रसगुल्ला खाया, वो तत्कालीन सत्य है। 10 मिनट बाद सब भूल जाओगे वो क्या खाया क्या पिया। टीवी में कोई पिक्चर देखी, आंखों को वो संतुष्ट हुआ, भूल जाओगे। ये क्या है? तत्कालीन सत्य। आप अपना जीवन तत्कालीन सत्य के पीछे कितना बर्बाद कर रहे हो? ये तत्कालीन सत्य क्या है? इसके पीछे आप अपने जीवन को मत बनाओ। मतलब इंद्रियों को मिल रहा है, जो जो सुख इंद्रियों को मिलते हैं वो क्या है? तत्कालीन सत्य। 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे आचार्यों ने। उन 4 प्रकार के पुरुषार्थ में तत्कालीन सत्य मतलब क्या? काम पुरुषार्थ। तत्कालीन सत्य को मैं कहाँ से जोड़ रहा हूँ? एक काम पुरुषार्थ है। ये क्या है? ये तत्कालीन सत्य है। जो इस तत्कालीन सत्य के पीछे लगा है उसका जीवन हमेशा क्या है? नीचे की ओर ही जाने वाला है। एक बोला समकालीन सत्य। वो समकालीन सत्य क्या है? जो आपके साथ आगे तक जाए वो समकालीन सत्य है। वो क्या? वो जो आपका धन है, रुपया है, पैसा है, संपदा है, वो समकालीन सत्य। अर्थ पुरुषार्थ कह सकते हो उसको आप। वो काम पुरुषार्थ था, ये अर्थ पुरुषार्थ है। क्योंकि क्या है? पैसा निश्चित तौर से, कोई मकान खरीद लिया है तो जब तक आप हैं तब तक आपके साथ जाएगा, वो समकालीन सत्य है। अर्थ पुरुषार्थ से जो आपने इकट्ठा किया वो निश्चित तौर से आगे तक जाएगा, ये समकालीन सत्य है। अब सर्वकालीन सत्य क्या है? तो बोले ध्यान रखना, सर्वकालीन सत्य वो है जो आपके जीवन को ऊंचा उठा सके, जो आपके जीवन को और बढ़ा सके, वो है सर्वकालीन सत्य। क्या है? बोले धर्म पुरुषार्थ करना, ये सर्वकालीन सत्य है। जो धर्म करोगे वो हमेशा आपके साथ जाएगा, वो सर्वकालीन सत्य है। कितना सर्वकालीन सत्य है आपके जीवन में। इनसे भी ऊंची बात है कि इनसे भी ऊपर उठकर जीवन है कि मात्र काम अर्थ धर्म नहीं है। हमारा तो चौथा भी बोला हैगा। चौथा क्या? सर्वकालीन सर्व उच्चकालीन सत्य। क्या है? मोक्ष पुरुषार्थ। ये क्या है? सर्व उच्चकालीन सत्य है। जो मोक्ष पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ा है, ये मान के चलना उसने बहुत कुछ प्राप्त किया है। महाराज जी हमने विवाह कर लिया है, अब क्या मोक्ष पुरुषार्थ करें, हम क्या आगे बढ़े? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ रहकर भी अगर आप प्रतिमाओं का पालन, श्रावक धर्म का पालन कर रहे हैं तो क्या है? वो सर्व उच्चकालीन सत्य है। वो मोक्ष पुरुषार्थ, ये वो मोक्ष पुरुषार्थ पे बढ़ने का रास्ता ही है। खूब धर्म हो रहा है, खूब हो रहा है, लेकिन कभी प्रतिमाओं के विषय में विचार किया? प्रभात जी खूब दान दे दिया, खूब गायों को बचा लिया, खूब तीर्थों को बचा लिया, अपने आप को बचाया कि नहीं? अपने आप को जब बचाओगे आप, जब पंचम गुण स्थान होगा,
ये सर्वकालीन उच्च सत्य है। पंचम गुण स्थान से ही कल्याण होना है, उससे ही हम क्या अनंत असंख्यात, अनंत तो नहीं कहूँगा मैं, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जय होती पंचम गुण स्थान से। अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते इतनी कर्मों की निर्जय होती। खाते पीते उठते बैठते सब करते, असंख्यात कर्म, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा बताई है। काहे से? उस पंचम गुण स्थान से। अब कब तक रहोगे एक ही क्लास में? आपका बच्चा अगर एक ही क्लास में रहता है तो क्या बोलोगे? इंदु जी फेल होता है बार बार उसी क्लास में, हैं? तो अब आप कितने साल से उसी क्लास में हो, आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। मैं तो जब से दीक्षा लिए, जब से ब्रह्मचारी हूँ, 22 साल हो गए मेरे को देखते देखते। आप दोनों वहीं के वहीं हो, आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं? है, आप सब कुछ है और सब कुछ कर सकते हो तो करो। आप पंचम गुण स्थान में होगा तो वो क्या रहेगा? वो सर्व उच्चकालीन सत्य है, वही आपके जीवन में साथ जाएगा और कुछ साथ जाने वाला ना है और ना ही जाएगा। अपने जीवन का विचार करना, आप मर्यादा बनाना, आप सोचना आप इस विषय में। हालांकि बहुत उद्बोधन मिला होगा आपको प्रतिमाओं के लिए, सब जगह गए हो, सब जगह लोगों ने, सब महाराज लोगों ने समझाया होगा, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। समझ में मेरे भी नहीं आ रहा है, क्या उद्बोधन में कमी है, क्या कमी है किसकी कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन सर्व उच्चकालीन सत्य है। लेकिन हाँ, आज एक प्रक्रिया में तो आपने हाँ भर दी, बड़ी सहज भाव से हाँ भर दी। हमने कहा महीने में 4 दिन श्रावक बन जाओ, वो पड़गान कर लेना, पड़गान करके आहार देना, तुरंत तैयार हो गए। इतनी बात तो मान ली, अब धीरे से प्रतिमा भी मानोगे तो बहुत अच्छी बात है। इस सर्वकालीन उच्च सत्य को जीवन में और ऊंचा उठाने के लिए 6 बातें रखता हूँ आपके सामने कि अगर आपको उस मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो क्या अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। क्या लक्ष्य बनाओ? हर समय, हर वक्त, हर मोड़ पर थैंक्स गिव, धन्यवाद की आदत डाल दो।